नमस्कार मित्रों, दिल्ली पुलिस का पेपर है। उसके लिए हम ये करंट अफेयर सीरीज है और ये पीसीएस मंत्रा से जो सीरीज निकलती हैं करंट अफेयर की, ये वही सीरीज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें फटाफट रिवीजन कर लेंगे और आपका दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर क्वेश्चन आपके यहाँ से 1 2 4 कुछ ना कुछ तो फंस सकते हैं। आप अपना टाइम दे करके 10 मिनट का इसको ज़रूर रिवीजन कर लें। ठीक है, तो ये सितंबर का सार संग्रह है, इसको बहुत तेज़ी के साथ हम पढ़ लेते हैं। सितंबर 2023 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इस संस्था का नाम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक है। 132 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो 40वें स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और तो आपको मेन बात क्या रखनी है, आपका भारत की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रैंक पर क्या है। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक क्या है इसमें? इसमें भारत की रैंक है आपकी 40वीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2023 में जारी की गई टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को ये स्थान प्राप्त, यानी कि जो दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और भारत में जो रैंकिंग है वो उसकी आईएससी आपको पता है बेंगलुरु है, उसको पोजीशन ये प्राप्त हुई है। अगला है सितंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएमडी द्वारा जारी की गई वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की जो पोजीशन है वो क्या है? वो 56 पोजीशन है कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पढ़ लेना फटाफट। इसके अलावा आपका है ये देखिए पॉइंट, हाल ही में किस देश द्वारा स्वदेश निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया गया है? तो ताइवान द्वारा। हाइकुन, मैं ज़्यादा लाइनिंग नहीं खींचूंगा जिससे आप सही से पढ़ लें। तो हाइकुन का अनावरण किया गया है ताइवान के द्वारा 25-30 सितंबर 2023 को। इसके 25-30 सितंबर 2023 के मध्य आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास जो हुआ था आपका FTX 2023, वो कहाँ किया गया था? वो रूस में हुआ था। ठीक है, ये रूस में हुआ था। आगे हाल ही में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है मसूरी में, उत्तराखंड। 7 सितंबर 2023 को किस देश द्वारा सैन्य उपग्रह नूर थर्ड 7 सितंबर को किसने किया है? ईरान ने। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। तो जो इसकी थीम थी, ध्यान रखना, दिल का उपयोग करें दिल को जाने, ये आ सकता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, दिल का उपयोग करें दिल को जाने, ये विश्व हृदय दिवस की क्या थी? एक थीम थी। आगे 28 सितंबर 2023 को क्या हुआ है कि जो MS स्वामीनाथन थे, कृषि क्रांति जिन्होंने की थी MS स्वामीनाथन ने, कृषि विज्ञानी थे, उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इनका निधन हो गया। अगला है 26-27 सितंबर में 2023 के मध्य इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन। आगे 26-27 सितंबर 2023 के मध्य 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। ठीक है, विश्व समुद्री दिवस 2023 का आयोजन किस दिन किया जाएगा? 28 सितंबर को किया जाएगा। अगर आपको ये करंट अफेयर ठीक लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में और फ्रेंड सर्कल में। और दूसरी चीज़, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना जिससे कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें बार बार। 22 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई चौक परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा में बदलाव लेके आना। 23 सितंबर 2023 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हुआ था? ग्रेटर नोएडा में मोटो GP 2023। इसका विजेता कौन रहा है? इसका विजेता है इटली के मार्को बेजेची। ठीक है, आगे देखिए 25 सितंबर 2023 को चैटन जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंगन। ये मंगन जिला है आपका सिक्किम में, इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 2023 को चैटन जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन। सही है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का विकास किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा, ये याद रखना है।
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिए गए? वहीदा रहमान को। 2020 का ये पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था, तो ध्यान रखना 2020 का किसको दिया गया था, 2021 का किसको दिया गया है। दो आपका 20-21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था, जिसमें 3 देश हैं, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया था? INS सह्याद्री ने। INS सह्याद्री ने। हाल ही में चर्चा में रहे 5 आइज गठबंधन। देखो चर्चा में रहा जब से कनाडा से केस हुआ था हमारा, तो 5 आइज गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश 5 आइज संगठन में गठबंधन में शामिल है। जो ये 5 देश काम करते हैं, खुफिया का इनका काम है, इनको आप नोट कर लेना। हाल ही में भारत के किस राज्य ने कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया है? कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया है, तो उसका आंसर क्या होगा? बंगाल, पश्चिम बंगाल। हाल ही में करम पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड। करम पूजा महोत्सव का आयोजन झारखंड में। हाल ही में किस देश ने युद्ध टैंक मरकावा मार्क बराक का अनावरण किया है? इजराइल ने। ध्यान रखना, बराक। प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? फार्मेसी स्क्रैंटिंग हेल्थ सिस्टम्स। थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो रही है भी, आप इसको पढ़ लेना। 21 सितंबर 2023 को पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये पहला ही है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित कहाँ किया गया था? फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस, पणजी। ये तो पता होगा आपको, सिंपल है। 25 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य सैन्याभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास 2023। इसका आयोजन किस किस के देशों के बीच हुआ था? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था, और अमेरिका में ही इसका आयोजन हुआ है। सितंबर 2023 में होंगजो आपको पता है यहाँ पे गेम्स हुए थे, चीन में शुरू हुए थे, 19वें एशियाई खेल। इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान, लवलीना बारगोहेन ये मुक्केबाज है। तो ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थे। हाल ही में उड़ीसा के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रमिला मलिक को। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया? वाराणसी। 2023 में नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किसे किया जाएगा? स्वाति नायक को, उड़ीसा से कृषि वैज्ञानिक है। पृथ्वीवर्ष राइनो गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। सही है। 20-21 सितंबर 2023 के मध्य सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वियना। सिंधु जल समझौता आपको पता ही 1960 का है, तो इस पर अभी बैठक हुई है, वियना में हुई है, ऑस्ट्रिया में। किशनगंगा और रतले परियोजना के मामले में, क्योंकि ये 2 परियोजना है जम्मू कश्मीर भारत की, किशनगंगा और रतले परियोजना। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। ये आप देख लीजिए, सितंबर का करंट अफेयर है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 सितंबर 2023 को 14वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 20 सितंबर को 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अक्टूबर 2023 से भारत में शुरू हो रहे ICC वनडे विश्व कप एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। इसके संगीतकार कौन है? प्रीतम। ICC वनडे जो आपको पता होगा, अभी ये गेम्स हो रहे हैं। हाल ही में निपाह वायरस की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने टेस्ट की मंजूरी दी है, तो वो टेस्ट है TrueNat पोर्टेबल टेस्ट, याद रखना। हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज भारत के किस स्थान पर की गई है? गुजरात। ये वैनेडियम है, ये ध्यान रखना, इसकी खोज हुई है, जो आपका स्टील प्रौद्योगिकी में यूज होती है। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी इस बार? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, इसकी थीम है, याद कर लेना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस
ठीक है, इसकी थीम आप याद करना, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल, इसको मैं देख लेता हूँ, ग्लोबल गोल्स। ठीक है, आगे है 21 से 24 सितंबर 2023 के मध्य भारत और किसी देश के मध्य सिम्बैक्स अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया, सिंगापुर। सिम्बैक्स इसके साथ होता है। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार यानी कि नया भोजन, जब कृषि की नई फसल आती है तो नुआखाई त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है उड़ीसा में। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया विभव क्या है? भारतीय सेना में शामिल किया गया विभव, यह है स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। 17 सितंबर 2023 को गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, गांधी वॉक। ठीक है, 19 सितंबर 2023 को पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास एसएक्स 01N का शुभारंभ कहाँ किया गया? नाटूना सागर, इंडोनेशिया में। ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है एसएक्स 01N, ये इंपॉर्टेंट है, नाटूना सागर, इंडोनेशिया। तो ये याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को नया नाम क्या दिया है? संविधान सदन। 17 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश। पृथ्वीवश रैंट पांडा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में अंत्र्यपुरम पोथारेगुलू मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। ये जीआई टैग कहाँ का है? ये मिठाई कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है मान्य? 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, पहले दार्जिलिंग की चाय को ये जीआई टैग मिला था। हाल ही में किस संगठन द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया था, ऑपरेशन सजग। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 41वां स्थान है शांति निकेतन, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, शांति निकेतन ये रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थल है, ये बेसिक आपको पता होगा। हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 42वां, वो कौन सा है? होयसल मंदिर समूह है, इसमें 3 मंदिर हैं, वो आप याद कर लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना लैक्मी को मंजूरी प्रदान की गई है? ये उड़ीसा में है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 22-24 सितंबर 2023 के मध्य ग्रेटर नोएडा में भारतीय आयोजित पहली मोटोजीपी रेस का शीर्षक प्रायोजन अधिकार किसको मिला था? ये इंडियन ऑयल को। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2023 में चैनालिसिस द्वारा जारी किए गए 154 देशों के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉम्स इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? प्रथम स्थान। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 18 सितंबर 2023 को आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? मानधाता पर्वत, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो इसकी थीम अगर आप देख लेना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन में कमी लाना, ये इसका है। सितंबर 2023 में श्रीलंका में आयोजित एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो श्रीलंका में आयोजित हुआ था एशिया कप 2023, इसकी विजेता टीम कौन है? भारत, श्रीलंका को हरा के। हाल ही में भारत मैगजीन द्वारा जारी की गई द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में 100 में जो 100 टॉप 100 है, उसमें किसको शामिल किया गया? इन्फोसिस, 64वां स्थान। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मध्य प्रदेश की कुछ आर्द्र भूमि को नौकाओं पर संचालन प्रतिबंध लगा दिया। भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोई नौकाएं नहीं चले जाएंगी। ये एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है? ये 3 जिले हैं, लखनऊ, आगरा, वाराणसी में यूनिटी मॉल यहाँ बनाए जाएंगे। वैसे हर राज्य में बनेंगे यूनिटी मॉल, भारत को 3 स्थान मिले हैं, इन 3 स्थानों बनेंगे। इन यूनिटी मॉल में क्या होगा? जो जीआई टैग है, जो वहाँ के स्पेशल प्रोडक्ट हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बेची जाया करेंगी। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया गया? एयर इंडिया।
प्रोजेक्ट अभिनंदन। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया गया राहुल मिश्रा। ये फैशन डिजाइनर है, इनको दिया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को, ठीक है। इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? अगली पीढ़ी के लिए सशक्त बनाना, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। हाल ही में किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये संस्थान है आपका UNFCCC, इसके द्वारा ये की गई है। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना, कैश फॉर वेस्ट योजना का मतलब है कि आप ना वहाँ पर अपना वेस्ट, कोई जो सामान हो जाता है, कूड़ा कचरा होता है, वहाँ नगर निगम में दे सकते हैं, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये पहला नगर निगम। हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है, कहाँ पर? सारागढ़ी, पंजाब में। वो सारागढ़ी स्मारक है, आपको पता होगा कि एक बार इस पर फिल्म भी बन चुकी है कि केवल 19 सरदारों ने 10,000 के अफगानिस्तान की सेना को पराजित कर दिया था, ठीक है। हाल ही में भारत आने वाला पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से प्राप्त किया है? स्पेन से। ये याद रखना कि ज़्यादातर बच्चे अमेरिका, इजराइल इस तरीके से लगा सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है। 14 सितंबर 2023 को बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में, राजस्थान में। ये जयपुर में हुआ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? बालेवाड़ी, पुणे में, यहाँ पर आयोजित किया गया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 टीम किसने जीती? महाराष्ट्र, कर्नाटक को हरा करके। हाल ही में महापाषाण काल की डोलेमेन साइट, ये टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं कहाँ पर? कर्नाटक में। देखिए, सितंबर की वन लाइनर करंट अफेयर है और बहुत ही ऑथेंटिक है। PCS मंत्रा का ये है, काफ़ी अच्छा इनका मैटर रहता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना। 10 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? लखनऊ में। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो पहले पे केरल ही है। वही, ये तो देख लेना, इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। आपराधिक मामलों में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो केरल, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा, ठीक है। हाल ही में तूफान डैनियल आया था, तूफान डैनियल आया था, कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ? लीबिया। तूफान डैनियल से लीबिया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश। यदि मॉब लिंचिंग होती है ना, कि भीड़ द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, मुआवजा उन्हें दिया जाएगा। हाल ही में भारत के किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के साथ है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको। हाल ही में किस देश द्वारा सामरिक परमाणु पनडुब्बी किम कुन ओके लॉन्च की गई है? उत्तर कोरिया द्वारा। तो अभी सितंबर करंट चल रहा है, 2 भागों में हम करेंगे इसको कवर। ये मैंने पहला भाग डाल दिया है, इसको तेज़ी के साथ करेंगे। सितंबर, उससे पीछे का जितना भी है, अगस्त, जून, जुलाई, जो भी है वो सारी चीज़ डाल देंगे, और अक्टूबर की भी करंट अफेयर हम डाल देंगे, जिससे कि आपके पिछले 5-6 महीने की करंट अफेयर हो जाएगी, और आप आराम से इनको भी अगर पढ़ लेंगे तो आपके आधे क्वेश्चन करंट अफेयर के तो कम से कम हो ही जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मैं नीरज कुमार।